गवर्नमेंट ने सर इस पार्लिमानी साल में रिकॉर्ड तकरीबन 40 गवर्नमेंट बिल्स जो हैं पास किए हैं और 11 प्राइवेट मेंबर बिल्स जो हैं पास हुए हैं। एक ये चीज़ हुई है। 36 गवर्नमेंट बिल और 6 प्राइवेट मेंबर बिल जो हैं वो एक्ट्स बने हैं इसके अंदर। तो ये बड़ी एक स्पीडली चीज़ हुई। ज़ाहिर है इसके अंदर फिर पिल्ड एक्ट की भी एक ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर कि ये हरीड फॉर पैसेज थे, मतलब इनको जान के इसलिए किया। MNAs की इनके ऊपर जो बहस है वो इतनी तवील नहीं हुई, अलबत्ता इनको पास कराया गया इस नंबर को अचीव करने के लिए। अब ये ज़ाहिर डिबेटेबल है, अलबत्ता पार्लिमानी साल के अंदर हमने इतने सारे जो बिल्स हैं वो पास किए। एक तो ये। दूसरा सर जो गुड न्यूज़ इस साल हुई है कि नेशनल असेंबली के जो मेंबरान हैं उन्होंने खुद से ही फैसला करके अपनी सैलरीज जो हैं उनको 300% हाइक जो है उसको प्रपोज करके अप्रूव भी कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी स्पीडली अप्रूव हुआ। तो उसका जो बेसिक फिगर हम आपको बताता हूँ, जो ओवरऑल एवरेज निकली कि 1,80,000 रुपये अगर उनकी सैलरी है तो 5,19,000 रुपये जो है अब सैलरी होगी। ये ज़ाहिर है सर कि MNAs हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनको काम करने के लिए पंजाब असेंबली में भी हुआ था, ये नेशनल असेंबली में भी हुआ है। और ये सर दूसरी बात होगी इस रिपोर्ट के अंदर। अब तीसरी पे आते हैं सर, जिसको हमने ज़्यादा डिस्कस करना है कि आपको पता है ऑस्टेरिटी का दौर है। IMF से लेके तमाम तर जो आपको एडवाइस करते हैं लोग, वो कहते हैं हुकूमत का साइज़ जो है उसको आप रिड्यूस करें। तो हुकूमत के साइज़ का तो मुझे नहीं पता, बट पार्लियामेंट जो है उन्होंने बेसिकली जो कुछ नॉन एसेंशियल पोस्ट्स हैं उनके जो ज़ुमरे में आती हैं उनको उन्होंने अबॉलिश कर दी है। तो वो बेसिकली सर 3 फेजेज़ में ये किया गया और अभी ऑन गोइंग है। फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 शायद अभी होगा। तो फ़ेज़ 1 में तकरीबन को 90 पोस्ट ख़त्म की, फ़ेज़ 2 के अंदर फिर और मज़ीद की और फ़ेज़ 3 के अंदर और करेंगे। फ़ेज़ 1 और 2 से कहा जाता है कि 563 मिलियन रुपए जो हैं वो बचाए जाएंगे। ये ग्रेड 1 to 19 के जो आपके अफसर जो पोस्ट हैं उनको अबॉलिश किया गया। फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में कहा जा रहा है कि जब ये फ़ेज़ 3 हम कर लेंगे तो लगभग हुकूमत के ऊपर जो बोझ है वो 1 बिलियन 1 अरब रुपए का बोझ जो है वो कम हो जाएगा। तो ये सर सारी एक रिपोर्ट हमारे सामने है, ये पार्लियामेंट की तरफ से कि ये अच्छी चीज़ें हुई हैं। तो ये पोस्ट जो अबॉलिश हुई है, पहले इसमें आई थिंक गलत ये रिपोर्ट कर दिया गया था कि इन लोगों को फायर कर दिया गया। फायर किसी को नहीं किया, ये पोस्ट ही अबॉलिश कर दी आपसे। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत ही अच्छी खबर है। हम पिछले अभी टीचर्स वाली ब्रेक में हम ये कह रहे थे कि जब आप किसी को कम तनख्वाह देंगे तो फिर वो कोई और तरीके ढूंढेगा कमाने के। तो अभी अगर आपने नेशनल असेंबली के जो अरकान हैं उनकी तनख्वाह बढ़ा दी है, तो अब वो तरीके ढूंढ रहे हैं कि हमने जो है कुछ चीज़ें ठीक करके देनी है, क्योंकि अब तो पैसे हम वैसे ही कमा रहे हैं। अच्छा, तो ये उसमें एक अच्छा स्टेप है उसकी तरफ। लेकिन अगेन आपको ये मतलब ज़ाहिर इस पे कुछ लोग ये कहेंगे कि जी फ़र्क क्या पड़ता है कि हमारा जो इस वक्त टारगेट जो हम अचीव नहीं कर सके टैक्स कलेक्शन की मद में वो 600 बिलियन रुपए है। तो यहाँ से अगर आप 1 बिलियन बचा लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ, ये बात ठीक है कि ये आटे में नमक के बराबर है, लेकिन ये अब ना आदत डलनी शुरू हुई है। ठीक है कि अब से इस तरह भी होगा, अब से हम ये भी किया करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसका दायरा कार वसी होता चला जाएगा। क्योंकि अगेन ये उसी तरह जो हम कल वाटर कंजर्वेशन पे बात कर रहे थे, तो उस पर भी हमने यही कहा था कि जी अब जो हम करेंगे उससे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो एक अलग चीज़ है। कम से कम आज से आदत तो डालनी शुरू करें, क्योंकि आगे जाके हमें पता है क्या होने जा रहा है। सो अगेन ये आज से आदत डालना बड़ा ज़रूरी है। अगर हमने अभी 1 बिलियन बचाया है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस साल के एंड तक हम 30 बिलियन 40 बिलियन को टच करें बचाने की तरफ। और बाकी ये है कि अभी वो ज़ाहिर है कल हमारी IMF से मीटिंग है सेकंड ट्रांच के लिए, और उसके लिए अब वो नई शराइत रखेंगे। और फिर वही बात है, हमें टैक्स कलेक्शन भी अपनी बेहतर तो करनी पड़ेगी, वरना फिर उनकी शराइत सख्त से सख्त होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।